Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राहु देव की कर्क लगन के नवम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि राहु कैंसर असेंडेंट के 9th हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, राहु अब गुरुदेव की राशि में आ गया, यानी कि जुपिटर का साइन है 12 नंबर साइन कर्क लगन के 9th हाउस में, और भाग्य में आ गए। बहुत ही शुभ हाउस है ये। एक तो 9th हाउस है, त्रिकोण हाउस है, और दूसरा यहां पर गुरुदेव की राशि है। गुरुदेव की राशि में राहु देव आ जाएं तो थोड़ी सी हमारे भाग्य में या भाग्य को लेके हमें कुछ एंग्जाइटीज रहती हैं, कुछ चिंताएं रहती हैं, कुछ मनन रहता है कि हमारे भाग्य में क्या चलेगा या क्या चल रहा है, और भाग्य में थोड़ी इनस्टेबिलिटी भी ये देती है। अब ये हाउस जो है डेस्टिनी का हाउस है, रिलीजियस एक्टिविटीज का हाउस है, हायर एजुकेशन का हाउस है, फॉरेन ट्रैवल्स का हाउस है, और इस हाउस से हम अच्छे कर्म देखते हैं, यानी कि लाइफ में इंसान अच्छे क्या कर्मा करेगा। गुरुओं को देखते हैं, प्रीचिंग को देखते हैं, शिक्षाओं को देखते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स को देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स को देखते हैं। फिर 12 नंबर साइन भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स का ही है। अब यहां पर राहु थोड़ी सी एंग्जाइटी आपको हमेशा दिए रखेंगे, और आदमी की डेस्टिनी में कुछ इंस्टेबिलिटी रहेगी, कुछ अनप्रिडिक्टेबल डेस्टिनी रहेगी यहां राहु यहां अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली दे सकते हैं यदि गुरु केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, यानी कि 5वें घर में बैठे हों, या किसी केंद्र के घर में गुरुदेव अगर आ जाएं तो यहाँ या लगन में ऊंच के आ जाएं, या सेकंड हाउस में आ जाएं, या यूं कहना चाहिए कि 11वें घर में आ जाएं, तो यहाँ पर अच्छे फल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राहुदेव बहुत अच्छे फल देंगे। यदि गुरुदेव वीक हो गए, किसी दुष्टाना हाउस में फंस गए, 6ठे 8वें में आ गए या 12वें में आ गए, तो यहां पर फलों में कमी आ जाएगी, डेस्टिनी में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि कैंसर असेंडेंट में राहु बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं होता। राहु को जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है, बिकॉज माइंड तो कैंसरियन नहीं है ना इस चार्ट, इस नेटिव का। राहु बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी है। अब यहां पर अगर हम हायर एजुकेशन को देखें तो इंसान हायर एजुकेशन विदेश में ले सकता है। यहां पर अगर गुरुदेव की स्थिति अच्छी है तो फॉरेन कंट्री की ट्रैवल्स भी यहां पर अच्छी खासी रहेंगी, क्योंकि कारका है राहु। इंसान धर्म को तभी मानेगा जब गुरुदेव अच्छे बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरु की राशि में गुरु ही इन्फ्लुएंस करेगा। अदरवाइज अगर गुरु ही खराब बैठे होंगे तो ये इंसान अपने धर्म को ज्यादा नहीं मानेगा, दूसरे धर्मों को मानेगा। लेकिन राहु जब भी 9th हाउस में आता है तो इंसान दूसरे धर्मों को भी मानता है, क्योंकि राहु एक फॉरेन का प्लैनेट है, एक एलियन एनर्जी है, बाहर की एनर्जी है, और वो अपना प्रभाव जरूर देता है। कभी कभी आदमी अपने धर्म को मानने का ढोंग भी रचता है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा नहीं मानता। लेकिन अगेन गुरु की स्थिति अच्छी है तो मानेगा, गुरु की स्थिति खराब है तो नहीं मानेगा। यहां पर बैठा हुआ राहु अगर इंडिया में कहीं एजुकेशन इंसान लेना चाहता है तो थोड़ी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, और यहां बैठा हुआ राहु थोड़ा सा भ्रमित रखेगा आपको। डेस्टिनी में कुछ अनसर्टेनिटीज देगा, कुछ भ्रम देगा,
और हायर एजुकेशन में भी कुछ कंफ्यूज करेगा आपको कि किन सब्जेक्ट्स में एजुकेशन ली जाए, कहाँ ली जाए, विदेश में ली जाए, इंडिया में ली जाए, और किस तरह की एजुकेशन ली जाए। ये भ्रम जरूर पैदा करेगा। देखिए, यहां नक्षत्रों का भी बहुत बड़ा खेल रहेगा। राहु जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी बहुत मैटर करेगी। आपने दो ही चीजों की वो देखना है, एक तो गुरुदेव की प्लेसमेंट, एक नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट जिसमें राहु बैठा हुआ है। यहाँ 3 नक्षत्र मिलते हैं। एक नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद जिसका एक ही चरण मिलता है, चौथा चरण गुरुदेव का नक्षत्र है, जुपिटर का, और जुपिटर की ही राशि है। अगर राहु पूर्व भाद्रपद में है और जुपिटर की राशि में ही तो बैठा ही हुआ है, तो जुपिटर की ही प्लेसमेंट आपको बता देगी कि ये राहु किस तरह का फल देगा आपको, अच्छे देगा या बुरे देगा, परेशान करेगा या स्ट्रेट अवे सक्सेस देगा। और अब देखिए, अगर जुपिटर सेकंड हाउस में आ जाए तो यहां पर फादर से वेल्थ का योग बना देगा। चौथे घर में आ जाए जुपिटर तो भी यहां पर फादर से कुछ न कुछ एसेट्स, इनहेरिटेंस आपको मिलने का योग बना देगा राहु। और दूसरा नक्षत्र यहां मिलता है उत्तर भाद्रपद। अब देखिए, उत्तर भाद्रपद में अगर राहु बैठा हुआ है और शनिदेव छठे घर में बैठ जाए तो आपकी इनहेरिटेंस में लीगल इश्यूज क्रिएट कर देगा। ऐसे ही गुरुदेव का है, हालांकि 9th हाउस गुरुदेव की अपनी राशि है, वहां पर हो सकता है आपके इनहेरिटेंस में कुछ डिस्प्यूट चले, लेकिन एट द एंड आप विनर रहो क्योंकि गुरुदेव की अपनी राशि है। और मूला नक्षत्र में गुरुदेव बैठ जाए तो थोड़ी परेशानियां ज्यादा आएंगी। ऐसे ही शनि मूला में बैठ जाए तो बहुत लंबा केस चलेगा, बहुत लंबे डिस्प्यूट्स रहेंगे और रिजॉल्व होने में सालों लग जाएंगे। और शनि अगर 8वें में बैठ जाए तो ये राहु आपको बीमारी का योग दे देगा। और अगर शनिदेव 12वें में चले जाएं तो फॉरेन ट्रैवल्स या फॉरेन की सेटलमेंट क्रिएट हो जाएगी। गुरुदेव भी अगर 12वें घर में बैठ जाते हैं तो भी वही रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अर्द्रा नक्षत्र में नहीं होने चाहिए। ये गुरुदेव और शनिदेव जिसके भी नक्षत्र में बैठे हुए हैं राहुदेव, वो प्लैनेट 12वें घर में अर्द्रा में नहीं होना चाहिए। अर्द्रा में है तो फिर दिक्कत है, बाहर जाके भी परेशानी है। आप फॉरेन ट्रैवल्स करोगे, ट्रैवल्स में कुछ न कुछ रिजल्ट्स खराब मिलेंगे आपको। और तीसरा नक्षत्र है रेवती। अगर रेवती नक्षत्र में यहां राहुदेव बैठे हुए हैं तो बुध देव राहुदेव के मित्र हैं। राहु बहुत कंफर्टेबल है रेवती में, तो यहां स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में आदमी जाएगा क्योंकि रेवती नक्षत्र स्पिरिचुअलिटी का है। और बुध देव की प्लेसमेंट आपको ये बताएगी कि ये राहु आपको किस तरीके से ब्लेस करेंगे। अगर बुध देव अपनी राशि में 12वें में ही आ गए तो ये फॉरेन की प्लेसमेंट लाइफ में जल्दी होगी एज कंपेयर टू सैटर्न प्लेसमेंट, ये बहुत जल्दी हो जाएगी। एजुकेशन के सिलसिले में आप जा सकते हो विदेश में, लेकिन अगेन बुध देव अर्द्रा में नहीं होने चाहिए। अर्द्रा नक्षत्र थोड़ा खराब नक्षत्र है, चाहे वो उनकी अपनी राशि में है, लेकिन अर्द्रा नक्षत्र तूफान का नक्षत्र है, इंस्टेबिलिटी का है, प्रॉब्लम्स का है। और बुधदेव अगर सपोज सेकंड हाउस में आ जाते हैं और राहुदेव यहां बैठे हुए हैं तो भी आपको यहां वेल्थ के योग बना देंगे। आपकी डेस्टिनी आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करने में सपोर्ट करेगी, फैमिली से अच्छा कनेक्शन रहेगा। और अगर बुध देव चौथे घर में आ गए तो प्रॉपर्टीज के योग बना देंगे, और बुध देव अगर 5वें घर में आ गए तो संतान का योग बनाएगा। लेकिन संतान के घर पे राहु की दृष्टि भी है यहाँ पर, तो थोड़ी सी संतान होने में विलंब जरूर होता है, थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है।
क्योंकि वहां 8 नंबर राशि है जो कि एनिमी साइन है राहु का। यहां बैठा हुआ राहु आपको थोड़ी बीमारियां जरूर देगा। जो 9th हाउस है वो हमारी थाइस का हाउस है, यानी कि अपर लेग्स का, नीज के ऊपर का हिस्सा जो है और हिप्स के नीचे का हिस्सा है उसका घर है। तो राहु यहां अगर बैठ जाए जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर 6, 8वें, 12वें में बैठ जाए तो हमारी थाइज में पेन रहता है, थाइज का हमारा वेट बढ़ जाता है, थाइज में फ्लैश बढ़ जाती है और पेन्स वगैरह का योग बनता है। और अगर 8वें घर में वो बैठ जाए नक्षत्र का लॉर्ड तो फिर हमारी बैकबोन में भी दिक्कत रहती है, जो थाइस तक पेन आता है और लोअर एब्डोमिनल में ये परेशानी पैदा करता है। और ये हमारे पिता का भी घर है। अगर गुरुदेव की स्थिति अच्छी होगी आपके चार्ट में तो पिता से यहां पर बहुत ज्यादा मतभेद नहीं आएंगे। अदरवाइज राहु जो है एक मतभेद क्रिएट कर देता है। तो राहु जो है ना अनट्रेडिशनल प्लैनेट, इट इज ए वेरी, ये एनर्जी जो है ना थोड़ी इरेटिक एनर्जी है और गलत डायरेक्शन में सोचना, गलत डायरेक्शन में जाना, गलत डायरेक्शन में बात करना, ये वाली सारी चीजें राहु की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑब्सेसिव एनर्जी है, ग्रीडी एनर्जी है। और फिर ये गुरुओं का भी घर है। तो यहाँ पर राहु जो है आपको एक फिलॉसफी को फॉलो जरूर करवाएगा। हो सकता है आप किसी सेल्फ स्टाइल्ड गुरु को फॉलो करें। आजकल गुरु तो बहुत ही हैं जो बड़े फेमस हैं, यूट्यूब पे बहुत ही पॉपुलर हैं। हो सकता है यहाँ अगर आपका राहु बैठा हुआ है आपके चार्ट में तो आप किसी सेल्फ स्टाइल्ड गुरु को की फिलॉसफी को फॉलो करो और उसको आप जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दो एज कंपेयर टू द ऑलमाइटी। तो राहु जो है आपको ट्रेडिशनल पाथ से थोड़ा सा हटा के अनट्रेडिशनल पार्ट्स में ले जाता है, अनट्रेडिशनल तरीके से आपको काम कराता है, शॉर्टकट मेथड्स में ले जाता है। यहां बैठा हुआ राहु आपको चालाक चतुर बना देगा, डिप्लोमेटिक बना देगा। लेकिन हाँ, ये क्योंकि गुरु की राशि है तो आप बहुत ज्यादा अपनी जो है डिप्लोमेसी या चालाकी को बहुत गलत तरीके से यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ गुरु का कंट्रोल है, क्योंकि घर तो ऑस्पिशियस ही है। तो आप अपनी चालाकी को, डिप्लोमेसी को बड़े वाइज तरीके से आप कंट्रोल करेंगे। समाज में आप अपने आप को अच्छा दिखाएंगे, चाहे वो आप जैसे भी हों, लेकिन समाज के सामने आप अपने आप को अच्छा ही दिखाएंगे, अच्छा ही एक्ट करेंगे, हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये गुरु की राशि है। गुरु आपको डिविएट करने नहीं देगा और आप अपनी जो चतुराई है, चालाकी है, डिप्लोमेसी है, उसको अच्छी तरीके से अच्छे कामों में भी यूज कर सकते हैं अगर गुरुदेव की प्लेसमेंट अच्छी है चार्ट में तो। और यहां बैठा हुआ राहु देखेगा यहां से आपके फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस कैंसर का है, तो यहां कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस वगैरह देगा, एंजाइटी देगा, चिंता देगा, इंस्टेबिलिटी देगा, फिकल माइंडेडनेस देगा। ये सारी चीजें तब ज्यादा देगा जब गुरुदेव अच्छे ना हो चार्ट में। गुरुदेव कहीं 6, 8वें, 12वें में आ जाए या नीच के आ जाए। लेकिन अगर गुरुदेव की स्थिति अच्छी है, पोजीशन अच्छी है, तो फिर ये इंसान को, जो नेटिव को है, उसको विजडम देगा, पॉजिटिव डिप्लोमेसी देगा, पॉजिटिव चालाकी देगा, इंसान प्रतिष्ठित होगा और संपन्न होगा। और यहां बैठा हुआ राहु 7वीं दृष्टि से तीसरे घर को देखेगा, तो तीसरे घर से आदमी को पराक्रमी बनाएगा
और छोटे भाई बहनों से भी ठीक रिलेशनशिप रहेगी। वहाँ 6 नंबर राशि है, तो छोटे भाई बहनों से भी आपकी रिलेशंस ठीक रहेगी। म्यूचुअल सपोर्ट जो है आपकी रहेगी। और मीडिया वगैरह में, सेल्स में आप अच्छा कर सकते हो अगर उस तरह के प्रोफेशन में हो, और भाग दौड़ में भी आप अच्छे रहोगे। और राहु देव की 5वें घर पे दृष्टि रहेगी, 9th आस्पेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ मंगल की राशि है, तो वहाँ पर थोड़ा चाइल्ड बर्थ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा राहु। लेकिन अगर मंगल देव की पोजीशन अच्छी है तो स्टॉक मार्केट वगैरह में आप गेन्स ले सकते हैं। और रोमांटिक लाइफ में भी राहु विल क्रिएट सम ऑब्स्टेकल्स, आपको ऑब्सेशन दे सकता है, लेकिन रोमांटिक लाइफ आपकी सक्सेसफुल होने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो इसको खराब करेगी। और ये फिर क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन का घर है, तो यहाँ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन में राहु आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स देगा। यानी कि आप सोसाइटी के सामने, समाज के सामने अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करोगे, वाइज प्रेजेंट करोगे। तो इस तरीके से मिसलिनियस रिजल्ट्स यहाँ राहु देगा। लेकिन देखा जाए तो ये फॉरेन ट्रैवल के लिए या फॉरेन की सेटलमेंट के लिए अच्छी प्लेसमेंट है। बस इसमें एक और प्लेसमेंट सपोर्ट करनी चाहिए इसको, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि बुध देव अगर हमारे चौथे घर में आ जाए, या शुक्र देव हमारे 12वें घर में चले जाए, तो यहां पर राहु आपको विदेश की सेटलमेंट एश्योर कर देगा। और एक अर्द्रा नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट ना हो 12वें में, क्योंकि 12वें में 3 नंबर राशि में अर्द्रा नक्षत्र मिलता है, उसमें नहीं होना चाहिए। वो थोड़ी सी प्लेसमेंट प्रॉब्लम्स देती है। हालांकि ऐसा नहीं है वो आपको बिल्कुल फॉरेन कंट्री में सेटल नहीं होने देती, लेकिन सेटलमेंट में बड़े इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं, और कभी कभी इंसान को फेलियर्स भी मिलते हैं। तो इस वजह से अगर कोई भी प्लैनेट अर्द्रा में पड़ा हुआ है विदेश के घर में, तो हम उसको ज्यादा एडवाइज नहीं करते कि विदेश की सेटलमेंट में वो जाए। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको अच्छी लगी है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट, और एल्स विल सी यू टुमारो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, and have a good time. Goodbye.